अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 1 से हम इसका स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक बेसिक कंसेप्ट है ना जो साइकोलॉजी का PSY 101 का वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेल्स किए हैं, कमेंट्स किए हैं, बहुत से जिन्होंने कहा है कि बेसिक साइकोलॉजी 101 जो है ना इसके रिलेटेड शॉर्ट लेक्चर्स बनाएं। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लेसन 1 से। देखते हैं लेसन 1 में सबसे पहले हाईलाइटेड पॉइंट को देखते हैं। बिगनिंग विद द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी फाउंडेड इन 1879 बाय जर्मन फिलोसोफर एंड फिजियोलॉजिस्ट विलियम वंट। विलियम वंट जो था ये फादर ऑफ साइकोलॉजी था मेन। ये तो अब एक बंदा जो साइकोलॉजी पढ़ रहा है ना, बेसिक साइकोलॉजी पढ़ रहा है, इंट्रोडक्शन पढ़ रहा है, उस बंदे को ये चीज़ तो पता होनी चाहिए साइकोलॉजी स्टार्ट किसने की थी, फाउंडर कौन था साइकोलॉजी का। वो था विलियम वंट। डी जो है इसके अंदर साइलेंट है, हम डी को नहीं पढ़ेंगे, वंट पढ़ेंगे, विलियम वंट। यहाँ से देखते हैं वाई वी डू स्टडी साइकोलॉजी। हम साइकोलॉजी को स्टडी क्यों करते हैं? लोगों की नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए और उनकी एबनॉर्मल बिहेवियर का इलाज करने के लिए हम साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। आगे कोर्स डिस्क्रिप्शन है, बताया गया है कि कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये सारा है। कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ चलता जाएगा। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट को डॉक्टर समझा जाता है, साइकोलॉजिस्ट आर डॉक्टर, लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं लोगों को मेडिसिन वगैरह नहीं दे सकते। अगर वो मेडिसिन देते हैं तो इसके लिए इन्हें अलग से डिग्री लेनी पड़ती है, उसके लिए फिर उन अथराइज होता है, फिर वो मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं। डेफिनेशन साइकोलॉजी की है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ह्यूमन और एनिमल। इंसानों या जानवरों के बिहेवियर और उनके मेंटल प्रोसेस यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर की स्टडी जो होती है वो क्या है, साइकोलॉजी। एक दफ़ा फिर मैं इसकी जो डेफिनेशन है रिपीट कर रहा हूँ। इंसानों या जानवरों के इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर, वो किस तरह सोचते हैं और किस तरह काम करते हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजी। यहाँ से कह रहा है, यहाँ से देखते हैं साइकोलॉजी के गोल्स जो हैं। इन शॉर्ट द मेन गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आर ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है साइकोलॉजी इज अ साइंस। साइकोलॉजी एक साइंस है क्योंकि इसमें प्रॉपर एक साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है। अगर ये साइंस ना होती तो इसमें वेरिएशंस ना होती। ये ज़िंदगी के हर पहलू को कवर करती है। एक याद रखने वाली चीज़, साइंस डज नॉट डील विद सुपर नेचुरल। साइंस, साइकोलॉजी ये सुपर नेचुरल के साथ डील नहीं करती। सुपर नेचुरल रूहें हो गई, जिन वगैरह हो गए, साइकोलॉजी के नज़दीक ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, साइकोलॉजिस्ट का मानना है। उसके बाद यहाँ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है, डिफरेंट साइकोलॉजी टीचिंग के अंदर, रिसर्च के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ हो रही है, साइकोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, फोर्सेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। पॉपुलर एरियाज़ को देखते हैं। पहली है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिनमें लोगों का बिहेवियर समझा जाता है, इनका इलाज किया जाता है। सिंपली ये कि नॉर्मल लोगों का इलाज करना क्लिनिकल साइकोलॉजी कहलाता है। इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एड्स वगैरह हो गए, मैनेजमेंट हो गई, ये सब इसमें शामिल है। हेल्थ साइकोलॉजी में लोगों को बताया जाता है कि इनकी हेल्थ के लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ नुकसानदेह है। कंज्यूमर साइकोलॉजी में इसके अंदर क्या, अंडरस्टैंड द कस्टमर साइकोलॉजी, कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना,
उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए प्रोडक्ट्स तैयार करना, ये एक कंज्यूमर साइकोलॉजी कहलाता है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या है कि लोगों का बिहेवियर, उनके रिलेशनशिप लोगों का उनके एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्पोर्ट्स के रिलेटेड। फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो है ये लीगल इश्यूज, क्रिमिनल्स जो क्राइम्स के साथ, क्रिमिनल्स के साथ डील करती है, वो फॉरेंसिक साइकोलॉजी है। और ये था आपका सिंपल सा लेसन PSY 101 का लेसन नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें एज सच कोई समझने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन एक डेफिनेशन साइकोलॉजी की, जिसको मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ सिंपल वर्ड्स के अंदर, कि इंसान का इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर, जानवरों का या इंसानों का, इसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। इंसान कैसे सोचता है और कैसे काम करता है, जानवर कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं, ये चीज़ जो है इसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। जल्द ही मिलते हैं अपने लेसन नंबर 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।